Good morning, students. Today we discuss about the next topic, multiple reflection. ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये अगर हम अपने सामने या किसी ऑब्जेक्ट के सामने एक प्लेन मिरर को रखते हैं तो उसका एक हमें इमेज दिखाई देता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि बाय प्लेन मिरर जो इमेज बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम टू या मोर मिरर के लिए किसी भी सर्टेन एंगल पर रखते हैं, मान लीजिए एक मिरर हमने ये रखा और एक मिरर हमने ये लगाया 90 के एंगल पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके हमें इमेज दिखाई देते हैं। एक इसमें दिखाई देगा आपको, एक इसमें दिखाई देगा। तो मतलब ये हुआ कि when we placed two or more mirror at a certain angle, we found two or more mirrors, two or more image, that is called multiple reflection। और ये डिपेंड करता है एंगल पर कि जो मिरर है वो किस एंगल पर रखे गए हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन मिरर -1। जैसे मान लीजिए आप दो मिरर 90 के एंगल पर रखे हैं तो 360 अपॉन 90 -1, 0 0 कट जाएगा, 9 4 36, 4 -1 मीन्स 3 इमेज। हमें 3 इमेज दिखाई देते हैं। इसी तरीके से एंगल हमारा 360 अपॉन 60 के एंगल पर रखते हैं तो हमें 6 -1 मतलब 5 इमेज दिखाई देते हैं। अगर हम पैरेलल रखते हैं मतलब उनके बीच में एंगल 0 हो तो हमें इनफाइनाइट इमेज दिखाई देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सैलून होते हैं, सैलून पर अगर 2 मिरर पैरेलल रखे होते हैं एक दूसरे आमने सामने तो हमें बहुत सारे इमेज उसमें दिखाई देते हैं अपने। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में इक्वल साइज के मिरर होते हैं और एक सर्टेन एंगल पर वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फिगर में। और इससे हम एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, किसी पैटर्न को बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं हम बाय द कैलिडोस्कोप। और जब उस कैलिडोस्कोप को रोटेट करते हैं तो पैटर्न भी हमारा चेंज होता रहता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देखिए इससे पहले हमें रिफ्रैक्शन के बारे में मालूम हो। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अभी आपको बताया था, पहले बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि लाइट जो है ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्की सी बेंडअप हो जाती है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट
व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहलाता है आपका। इसके कई सारे एग्जाम्पल होंगे, देखे होंगे आपने। अगर आप कोई ग्लास लें, उसमें स्पून डाल दें, तो आपको थोड़ा बैंड दिखाई देता है स्पून, ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट या द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखिए डिस्पर्सन क्या होता है। जो वाइट लाइट का, जब वाइट लाइट जो पास की जाती है किसी प्रिज्म से, तो वो अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। ये आपका कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर ऑन रिफ्रैक्शन या बाय पासिंग प्रिज्म। प्रिज्म आपका एक ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर शेप का मटेरियल होता है। जब इससे हम वाइट लाइट पास करते हैं तो ये वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये कलर जो होते हैं वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, और ये हमारा पैटर्न होता है विबग्योर। विबग्योर मीन्स सबसे ऊपर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस पूरे पैटर्न को द पैटर्न ऑफ 7 कलर, द बैंड ऑफ 7 कलर, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, तो स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको क्लियर हो गया। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स बाय रिफ्रैक्शन और बाय पासिंग बाय अ प्रिज्म, एंड दिस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द बैंड ऑफ 7 कलर दैट इज ऑब्टेन बाय वाइट लाइट व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म। अब स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से ह्यूमन आई फंक्शन करती है। सबसे पहले ये ह्यूमन आई जस्ट लाइक अ स्पेरिकल बॉल, एक स्पेरिकल बॉल होती है ह्यूमन आई, जिसे हम बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। ठीक, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वाइट मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसे बोला जाता है स्कैलेरा। ठीक, फिर उसके बाद जो फ्रंट पार्ट होता है आई का हमारा, जो दिखाई देता है, ये थोड़ा बल्ग आउट बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, इस पर भी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं कॉर्निया। जस्ट कॉर्निया के पीछे आपको डिस्क शेप जो बीच में दिखाई देता है, डिस्क शेप कलर्ड पार्ट, इसे बोला जाता है आइरिस। आइरिस के बाद कि जस्ट बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पपिल। लाइट जो होती है पपिल के थ्रू ही एंटर्ड होती है। अब इसके जस्ट पीछे एक लेंस होता है जो मसल्स होती है उनसे अटैच्ड। इन मसल्स को हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। और इनसे
जो लेंस है उस पर एक बीच में यहाँ पर इस पोर्शन में आपका जो एक लिक्विड फिल होता है, ठीक, जिसे हम लेंस के फ्रंट पार्ट में जो ये स्पेस होता है बीच में आपका, इस पे जो लिक्विड फिल होता है एक जस्ट लाइक वाटरी लिक्विड या वाटरी फ्लूइड, इसे बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। और लेंस के बिहाइंड इस स्पेस में जो आपका जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद फाइनली लास्ट में हमारे यहाँ पर रेटिना होता है, ठीक, जिस पर इमेज फॉर्म्ड होते हैं, बैक में होता है आई बॉल के। अब देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ आई। हम आई जो होते ही किस तरीके से हमें हेल्प करती है देखने में। सबसे पहले जब लाइट एंटर्ड होती है तो जो आइरिस पोर्शन होता है आपका, ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक, उतनी ही लाइट को एंटर्ड करता है, अलो करता है जो हमारे लिए पॉसिबल ब्राइटनेस हो, ठीक। इसीलिए आपने जब डिम लाइट होती है तो ये आइरिस जो होती है इसका साइज जो होता है वो थोड़ा ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है, जिससे पपिल के द्वारा सफिशिएंट अमाउंट में लाइट चली जाए। जब ब्राइट लाइट होते हैं, अधिक रोशनी में होते हैं हम, तो ये आइरिस थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे एक्सेस अमाउंट लाइट की आइस के अंदर ना जाए, ठीक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है लाइट की वो रिफ्रैक्ट हो जाती है बाय कॉर्निया। उसके बाद लाइट जो होती है वो एंटर्ड होती है पपिल्स के थ्रू, ठीक, लेंस पर। और लेंस जो होता है ये आई लेंस बोलते हैं, ये अपनी फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली चेंज करता है और इस तरीके से चेंज करता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज हो वो जस्ट ऑन रेटिना पर पड़े, ठीक है। तो ये पावर होती है लेंस की, आई लेंस की, अपनी फोकल लेंथ चेंज करके इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर बनाने की, ये कहलाती है एकोमोडेशन। द प्रोसेस बाय विच द focal length of the lens is changed to ensure the formation of sharp image of object on retina। ये पावर होती है अपनी फोकल लेंथ को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर बनाने की, ये हमारी कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स निकली होती हैं पीछे, जो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तो ये जब ऑब्जेक्ट के इमेज रेटिना पर बनता है तो इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन तक जाती है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये पूरा फंक्शन होता है। अब इसमें देखिए टू रेटिना की जो ये होती है लेयर, यहाँ टू स्पॉट होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट और ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पर कोई भी रिसेप्टर्स, ब्लाइंड स्पॉट पर नो सेंस रिसेप्टर, कोई भी सेंस रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। रेटिना पे एक जगह होती है, अगर यहाँ पर कोई इमेज बनता है ब्लाइंड स्पॉट पर तो वो हमें, हमारे ब्रेन तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती है, मीन्स वो हमें दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, ठीक है। ये आपका आई का स्ट्रक्चर और पूरी फंक्शनिंग बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ विजन।
प्रॉब्लम विज़न एज बढ़ने के साथ या कुछ और कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण विज़न में देखने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके रिलेटिव कुछ डिसीज़ या कुछ डिफेक्ट होती है हमारी आइज़ में आ जाते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप पहले आई का पूरा स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग ध्यान से पढ़ें, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।